Assalamu alaikum warahmatullah. This is Basil Durrani, and welcome back to my YouTube channel for another video. Uh, रमज़ान का महीना स्टार्टिंग पर है और कल पहला रोज़ा हुआ है पाकिस्तान में। और मैं तमाम अहले इस्लाम, तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल। एंड आज हम कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रमज़ान के हवाले से ही बात करेंगे। उनकी एक-एक एस्पेक्ट को वन बाय वन कि क्या-क्या फ़ील आती रहती है वक़्त के साथ-साथ, किस मकसद के लिए रमज़ान है, उसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या है, उसका वर्ल्डली इम्पैक्ट क्या है, उसका फ़िज़िकल इम्पैक्ट क्या है, उसका मेंटल इम्पैक्ट क्या है और क्या फ़वाइद हैं और क्या परसीव्ड नुकसान हैं जो कि नुकसान नहीं हैं। उस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग रमज़ान। और जिसमें मेंटल हेल्थ है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपकी क्या कहते हैं रिसोर्सफुलनेस है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि व्हाट डज़ रमज़ान टू यू uh, in your life? What does fasting do? What does the teachings of Islam help you to become? Uh, we'll discuss all that. Okay. आज कितनी कितनी खूबसूरत बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतना खूबसूरत महीना अता किया है जिसमें हम अपनी वो सब चीज़ें, वो सब कमियाँ दूर कर सकते हैं, वो सब क्या कहते हैं जो भी चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं उनको बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। फ़िज़िकल बैलेंस में, इमोशनल बैलेंस में, स्पिरिचुअल बैलेंस में। आई मीन कितना ब्यूटीफुल महीना है। इट एक्चुअली अगर ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ ना होता तो हम तो कभी डिस्कवर ही ना कर पाते कि व्हाट बेनिफिट्स कैन वी गेट आउट ऑफ इट। थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि उन्होंने हम पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, वरना वी वुड हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। अगर ये नफ़िल होते, अगर ये इस तरह होता कि कर लो, इसका ये फ़वाइद हैं, शायद ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग उसकी उस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दे पाते। तो मकसद सिर्फ रमज़ान के लिए खुद को बेहतर बनाना नहीं है, लेकिन रमज़ान एक वो मौका है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। So thank you, God Almighty. Thank you for making this an important pillar of Islam and an important aspect where we can actually transform our lives and become a better person. Both, I mean, all three, spiritually, emotionally, and physically. थैंक यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे पहले इस दुआ से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ान हमें तोहफ़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए चुना और हमें इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया। सबसे पहले थैंक यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड थैंक यू टू द प्रोफेट, to the messenger of Lord, the last messenger of Lord Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who actually brought this to us and who actually became a living example how to live about it, how to go through it, so that we can learn and become a better person. I'm not a religious scholar, though every Muslim should have been a religious scholar. Uh, but yeah, I'm still a student and learning new aspects as much as I can. मैं जितना चाहता हूँ सीखने की कोशिश करता जा रहा हूँ जितना मरते दम तक इंसान एक स्टूडेंट होता है जो वक्त के साथ साथ सीखता रहता है, और टीचर भी होता है जो वक्त के साथ साथ अपने उन एक्सपीरियंसेस को दूसरों तक पहुंचाता है और सीखता रहता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कि मैं जितना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र किया जाए उतना कम है। इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए टू बिकम बेटर। फास्टिंग, आई मीन आई मीन इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे हम बाद में आते हैं, इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे, इसके इमोशनल एस्पेक्ट पे पहले बात करते हैं। हाउ डज इट हेल्प? रमदान में एक very important aspect is sharing. Uh, very important aspect is keeping yourself away from food for a little while. That's fasting. Keeping yourself away from all the negative energy. You need to stay calm. You need to learn to stay calm. You become strengthful from inside के आपको दुनिया की बड़े बड़े झगड़े भी छोटे छोटे मसाइल लगते हैं। इस महीने में अपने इमोशनल प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप
अपने अंदर सब्र पैदा करने के बाद। इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ। खैर, पहला रोज़ा खैर वाफ़ियत के साथ गुज़र गया है। व्हाटएवर, आई वांटेड टू ग्रीट यू गाइज़ अर्लियर, लेकिन मैं पहले इसलिए आप लोगों को मुबारकबाद नहीं दे सका क्योंकि मैं खुद पहले एक्सपीरियंस करना चाहता था। मैं उस रमज़ान इस रमज़ान के आने की वज़ह से इतना ओवरवेल्म्ड था कि मैं पहले आप सब तक इससे पहले इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस पहुँचाऊँ, मैं खुद पहले उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ले लूँ, पहला रोज़ा खैरियत से रख लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। What did it do to me? बहुत simple है. It made me realize that how sharing is important and sharing can bring very positive change in my life. Fasting is important. That can actually cure myself from within, जिसके spiritually भी और physically भी. Physical aspect ये है कि आपकी बहुत बहुत खूबसूरत aspect और secret बताने लगा हूँ. आपकी बॉडी में बहुत सारी इंटॉक्सिकेशंस होती हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कल को इन फ्यूचर बीमारी का बायस भी बन सकती हैं। या अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए भी बहुत खूबसूरत रेमेडी है फास्टिंग, बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है। अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफ़े में जो महीना दिया है, जो रोज़े रखने का मौका फ़राहम किया है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सेल्फ फिज़िकल हीलिंग कर सकते हैं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके जिस्म के अंदर जितनी भी जो भी आप खाते हैं, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, या आपका वेट वहीं पर है, बढ़ नहीं रहा, तो वो इसलिए होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म एक सर्टेन तरीके से काम करता है। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। उसी तरह ये है कि व्हेन यू ईट ऑल द टाइम, सुबह दोपहर शाम रात आपके खाने के टाइमिंग्स सेट होते हैं, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, इट इज़ गुड फॉर बॉडी। आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स जाते हैं, डिफरेंट विटामिन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है ग्रो करने की। लेकिन एक खूबसूरत बात फास्टिंग की ये है कि व्हेन यू फास्ट, आई मीन अब तो ये साइंस भी इस बात से एग्री कर रही है कि आपका जो बॉडी के अंदर जब आपकी इन तमाम चीज़ों की कमी शुरू हो जाती है, आपको भूख महसूस होती है, आपको प्यास महसूस होती है ड्यूरिंग फास्टिंग, आपका बॉडी आपको अर्ज कर रही होती है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है कि वो फ़ौरन किसी चीज़ की तरफ आप आम दिनों में माइल हो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, लेकिन आप इसमें अपने आप को ऑन होल्ड रखते हैं, रोकते हैं खुद को खाने-पीने से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है, जो जितना भी बैड सेल है आपकी बॉडी के अंदर, जितना भी डिजीज प्रोन सेल है आपकी बॉडी के अंदर, फिर बॉडी क्या करती है कि वो आप एक तो आपको फिजिकली अर्ज करवाती है कि आपको भूख लगे, आप फौरन खाने की तरफ लपकें, आप कोई एनर्जी सोर्स अपने अंदर डालें, या ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं। तो फिर बॉडी को अगर ये चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर अल्लाह ताला का एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है कि बॉडी फिर उन तमाम बैड सेल्स पर को खाती है, को उनके ऊपर उनको यूटिलाइज़ करती है अपनी उस बॉडी की कमी पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से आपके जितने भी क्या कहते हैं डिजीज़ेज़, और जितने भी डिजीज़ प्रोन सेल्स होते हैं आपकी बॉडी को, उनको बॉडी ख़त्म करना शुरू कर देती है। आपका एक्स्ट्रा फैट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपके कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है, आपकी जो वेन्स के अंदर गिल्टीज़ बनती हैं या ब्लॉकिंग्स होती हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल या की वजह से होती हैं। तो बॉडी उसको अपना फूड बनाती है। उसके ऊपर बॉडी जो है, उसके ऊपर सर्वाइवल आपका ज़्यादा मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से उनका जितना भी बैड इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली इंटॉक्सिकेट भी होती है, और बॉडी की नीड पूरी करने के लिए उसको एक एक इंजन कंबशन होती है जैसे, उस तरह बॉडी के अंदर जो कंबशन होती है, वो उन सेल्स के ऊपर होती है। तो इस तरह आपकी बीमारी जिस्म से ख़त्म हो रही होती है, आप इंटॉक्सिकेट हो रहे होते हैं। और जब आप इंटॉक्सिकेट हो रहे होते हैं, आपका माइंड ज़्यादा बेहतरीन चलता है, आपकी बॉडी, जब आप इफ्तार के वक़्त एनर्जी लेते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स योर बॉडी गेट द कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स दैट इट रिक्वायर्स। और उससे पहले-पहले, जब तक इफ्तार का वक़्त नहीं आता, जितना भी ये सहर से इफ्तार के दरमियान डिस्टेंस होता है, इस दौरान में बॉडी वो जितना भी नेगेटिव सेल या बैड सेल या डिज़ीज़ प्रोन सेल आपकी बॉडी में होता है, उसको ख़त्म कर रही होती है, उसको यूटिलाइज़ कर रही होती है, आपकी बॉडी की कमी को पूरा करने के लिए।
जिसकी वजह से आपकी वो जो इंटॉक्सिकेशन होती है वो आपके एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाती है, और उसका जो विटामिन पार्ट होता है या उसका जो यूजफुल पार्ट होता है बॉडी उसको अपने लिए कंज्यूम कर लेती है। So that is a very 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 positive physical aspect that happens to you in your body. अब हम इमोशनल आते हैं। इमोशनली क्या करते हैं? When you feel hunger, when you feel you feel thirsty, when you feel कि आप आपकी बॉडी एक डिफरेंट इमोशनल चेंजेस से गुजर रही होती है, यू आपकी बॉडी को जैसे फिजिकली ब्रेन पुश कर रहा होता है गो ईट समथिंग, इसी तरह मेंटली भी आपको बॉडी को एंगर इश्यूज होते हैं। आप रोने का दिल करता है, गुस्से का कैफियत होती है, जब आपको भूख लगी होती है, जब आपकी बॉडी क्या कहते हैं मांग रही होती है कि गेट इट समथिंग सो दैट यू कैन सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट। तो आपकी इमोशनली आप खुद भी साइकोलॉजिकली इमोशनली आप बहुत ही डिस्टर्ब फील करते हैं। तो उस सिचुएशन को अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए फास्टिंग इज देयर, जिसमें आपको ये बताया गया कि गुस्सा नहीं करना, दूसरों से अच्छे अखलाक से बात करनी है। तो दिस इज अ ट्रेनिंग टू ट्रेन योरसेल्फ इमोशनली। इससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आप अपने इमोशंस पे काबू पाना सीखते हैं, आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं, ना कि आप उनको इमोशंस को अपना मास्टर बना दें, आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं। तो यू गेट होल्ड ऑन योर इमोशंस। स्पिरिचुअल कनेक्शन तो इसका बीइंग मुस्लिम्स, रमज़ान की एक ख़ास वैल्यू है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने इनामात, इतनी मोहब्बत, इतना इतना खूबसूरत सवाब का तरीक़ाकार रखा है। लेकिन साथ-साथ मोहब्बत भी इतनी दिखाई है कि ही वांट्स हिज़ बीइंग अ, लॉर्ड वांट्स बीइंग टू बी द बेस्ट। तो वो हमें एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म देने के लिए एक 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 आग में जल के सोना जो है वो कुंदन बनता है। हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटी जनरेट करने के लिए, हमारे मेंटल इमोशनल कैपेबिलिटी को कंट्रोल रखने के लिए, एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करके उनको ख़त्म करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट टू लुक एट। For more confusion, for more distress, when you get during the distress, when you are able to control your emotions, control your physical escalation and all, तो फिर आप अपने आप अपनी बॉडी के ओनर बन जाते हैं, मास्टर कर लेते हैं। अपने सब्र का टेस्ट होता है, जिस द मोर यू डू इट द मोर इट बेनिफिट्स यू फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स नॉट मैं इतना ओवरवेल्म होता हूँ इस फास्टिंग के प्रोसेस से कि मैं उसी के अंदर गुम हो जाता हूँ। अभी हम बात करेंगे शेयरिंग पे। रमज़ान में एक एक एस्पेक्ट है शेयरिंग का, जिस पे हमें मौका दिया जाता है। वैसे तो सारी उम्र शेयरिंग का एस्पेक्ट हमारे साथ होता है, लेकिन रमज़ान में इसकी स्पेशल वैल्यू ये है कि वी कैन ऑलवेज़ स्टार्ट विद इट। वी कैन ऑलवेज़ हमें एक पुश स्टार्ट चाहिए होता है, कोई काम करने के लिए जो हम इरादे कर रहे होते हैं, वील डू इट, चलो लॉर्ड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इट, देन प्रैक्टिस इट। शेयरिंग करें। अब शेयरिंग से क्या फ़ायदा होता है? शेयरिंग से आप इसके दो एस्पेक्ट फ़ायदा होता है। आप आपके अंदर जेनरॉसिटी आती है, आपके अंदर रियाकारी की बात नहीं कर रहा, जेनरॉसिटी की बात कर रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल। रियाकारी आने के भी चांसेस हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो आपको फास्टिंग सिखाती है, बाय द वे। एनीवेज, तो कि आपने किस चीज़ पर सब्र करना है, किस चीज़ से ओवरवेल्म नहीं होना। तो ये बहुत ही खूबसूरत गेम है इसकी। एनीवेज, तो शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो इट गिव्स यू जनरॉसिटी, आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, आपके इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। You start feeling about humanity itself. You become a part of a big being, a big system जिसको हम humanity कहते हैं। फॉर एग्जांपल शेयरिंग का आपको एक आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुसलमानों के बारे में एक का बताया कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के बराबर है। कि जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म को उस तकलीफ को दूर करने में लग जाता है। तो यही मैकेनिज्म है एक बड़े बीइंग का कि यू आर ऑल वन। रमज़ान हमें ये एक्सप्रेस ये फ़ील करने का मौका देती है कि भूख में कैसे रहते हैं लोग, तकलीफ़ में कैसे रहते हैं, और फिर
जब उनको मिलता है तो कितना तस्कीन का प्रोसेस होता है उनके लिए। तो फिर आप अपने इस सब्र के साथ आप देख सकते हैं कि उन लोगों को जिनके पास मुहैया नहीं है ये तमाम सहूलियात जो कि आपके पास मुहैया हैं, वो कैसे सब्र से रहते हैं। आप उनका सब्र महसूस कर सकते हैं, आप उनका तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं और आप उनके लिए देख सकते हैं, उनको उनको और बेहतर समझ सकते हैं और उनकी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। तो शेयरिंग से क्या होता है कि यू बिकम कनेक्टेड जस्ट लाइक अ बॉडी। आसान लफ्ज़ों में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बॉडी की एग्ज़ाम्पल दी। बॉडी में अगर इस हिस्से में आपके ज़ख्म होता है, तो आपके ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब होता है, जिससे इफ़ेक्ट आपके पूरी बॉडी पे पड़ता है। अब इसका ठीक करने का रिसोर्स आपके ब्रेन के पास है सबसे पहले। वो एक इसके अपनी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज़ करके थॉट बनाता है कि हाँ भई इसको कवर करना चाहिए ताकि ब्रेन के सॉरी ब्लड बाहर ना निकले और ब्लड बाहर नहीं निकलता तो फ़ौरन दूसरा हाथ एक्टिव हो जाता है। उसकी रीच में कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि इस पे लगाई जा सकती है, मेडिकेशन होती है। इस हाथ की रीच में बैंडेज होता है जो कि ज़ख्मी हाथ पे लगाया जा सकता है। अगर नहीं है तो आपके पैर हरकत में आ जाते हैं, यू रन टुवर्ड्स हॉस्पिटल। आपकी पूरी बॉडी एक हाथ की तकलीफ ख़त्म करने के लिए हरकत में आ जाती है। So this is how economic system works. This is how the food chain works. This is how everything around us works. If we work on it as a whole big body. अब उसमें यह है कि अगर आप किसी मिसाल के तौर पे अब यही हाथ की एग्जांपल जो मैंने आपको दी, ये एक शख्स है जो कि रिसोर्सफुल नहीं है, अपने मसाइल हल नहीं कर सकता, फूड अवेलेबल नहीं है। तो फिर इस हाथ को पता है, आप ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि आप कैसे वो रिसोर्सेज अवेलेबल करके इस हाथ तक पहुंचा सकते हैं ताकि इसकी ज़रूरियात कंप्लीट हों, ताकि ये हाथ बाकी बॉडी के लिए भी उतने फंक्शनिंग हो। इसी तरह इकोनॉमिक सिस्टम में भी जो आपके गरीब गुरबा होते हैं, जो आपके वो लोग होते हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते हर चीज़ की, उन तक ये अफोर्डेबिलिटी एक्सेस करना, ल लोगों को रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करना या उनको रिसोर्सफुल बनाना, उसमें अगर बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाएँ तो फिर आपकी इकोनॉमी इटसेल्फ विल बूस्ट, योर फाइनेंशियल सिस्टम विल बूस्ट, uh, your uh, your connections will boost, you become a better person. So sharing is one of the most important aspect in this month that you can start with, और इसको फिर थ्रू आउट योर लाइफ इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एंड दिस इज़ हाउ एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। क्या पता थ्रू योर resources, through your experiences, through your नॉलेज किसी दूसरे तीसरे की इनकम्प्लीट ज़रूरत कंप्लीट हो जाए। तो ढूँढें जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपने सीखा उनको सिखाएँ, जो आपने एक्सपीरियंस किया उनको बताएँ या जो आपके पास अबंडेंस में है उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को फ़ायदा दें एंड वी बिकम अ कम्युनिटी अगेन, जो कि बहुत ही वक़्त से हम भूलते जा रहे हैं और उसकी जगह लोनलीनेस, डार्कनेस लेती जा रही है। तो मेक श्योर कि अपने इन तमाम एक्टिविटीज़ के दौरान शेयरिंग को अलाइव रखिएगा। वील डिस्कस मोर इन अपकमिंग वीडियोज़ विद रिस्पेक्ट टू और क्या एस्पेक्ट्स हैं रमज़ान करीम के। आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लेट्स स्टार्ट शेयरिंग एज़ मच एज़ पॉसिबल। जितना आप शेयर करेंगे उतना बीइंग मुस्लिम आपसे तो आपके हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम 1 गुना दोगे मैं 70 गुना दूँगा। और नॉट फॉर द लालच ऑफ दिस, आप शेयर करें, यू विल फील इट, you yourself will feel different about it. So God is actually benefiting you by offering more benefits about that benefit that is God already given to you. So enjoy it and हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, और अगर आई है तो अपने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं आई तब भी फीडबैक दीजिएगा ताकि आई कैन पुट दिस इन सो मच बेटर वर्ड्स, ताकि आप सबको समझने में भी, सुनने में भी, और अगर जो भी समझ में आए उस पर अमल करने में भी आसानी हो। लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। And if you want me to rephrase it for people who are not able to understand it, I can still do that, but I'll need your comments for this. I'll need your feedback so that we bring in more and more better videos for you.
Okay, thank you very much. Ramadan Mubarak, and take very good care of yourself. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.